अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क का मामला बीते साल विवादों में घिरा था। देवस्थान विभाग द्वारा हाल ही में वापस से निविदा निकाली गई है, जिससे फिर से राजनीति गर्मा गई है। शुल्क लगाने व हटाने को लेकर जनप्रतिनिधियों में दो फाड़ हो गए हैं। दरअसल अमराई घाट पर हुए टेंडर व स्थानीय नागरिक प्रवेश शुल्क को लेकर पूर्व में भी काफी संगठन व लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया था। जैसे तैसे पूर्व के निविदा कर्मी की निविदा पूरी हो गई, जिसके बाद देवस्थान विभाग द्वारा अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क को लेकर फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। पुराने टेंडर में स्थानीय नागरिक के लिए 10 रुपए और मोबाइल प्रवेश शुल्क 200 रुपए था, जिसका पूर्व निविदा कर्मी को काफी विरोध झेलना पड़ा था। उसके बाद में निविदा कर्मी द्वारा स्थानीय नागरिकों को प्रवेश शुल्क में पूर्णतः छूट देनी पड़ी थी। नई टेंडर प्रक्रिया के विरोध में सोमवार को स्थानीय पार्षद मदन दवे, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने देवस्थान विभाग पहुंचकर देवस्थान आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। सभी ने एक स्वर में यह मांग रखी कि अमराई घाट पर किसी भी प्रकार की कोई निविदा नहीं निकाली जाए। घाट पर स्थित मंदिर पर नहीं जाने देने की वजह से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। ऐसे में क्षेत्रवासी इस टेंडर के विरोध में है और निविदा निरस्त करने की मांग की है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर विभाग टेंडर कर देता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक मिनट बोलो। क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे, वार्ड नंबर 12। पहले भी इन्होंने टेंडर निकाल के ठेका दिया था। उस ठेकेदार ने बाहर से आने वाले टूरिस्टों के साथ में बहुत ही गुंडागिर्दी की और अनावश्यक पैसा वसूल किया। 200 रुपया मोबाइल चार्ज वगैरह ये, और ये कई बार की शिकायतें भी की, अखबारों में भी आया, और इस बार वापस टेंडर करी है और हम इस टेंडर को होने नहीं देंगे। अगर टेंडर करेगा हम भूगत साहब बैठ जाएंगे और जो भी होगा नुकसान वो देवस्थान का जिम्मेदार अधिकारी जाने, ये जिम्मेदारी पूरी इनकी होगी। धन्यवाद। नाम परिचय देते हो? सुंदर कटारिया, विश्व हिंदू परिषद प्रांत मंत्री। अभी हम देवस्थान विभाग को मंदिर के जो अमराई घाट के नाम से इन्होंने निकाला, जबकि उसका नाम अमराई घाट नहीं है। एक्चुअली नाम भी उसका भगवान माजी की घाट का नाम से है, परंतु गलत तथ्यों से गूगल में मैपिंग कराकर उसको एक तरह से व्यवसायीकरण करने का काम इन्होंने चालू किया है। विश्व हिंदू परिषद और जनप्रतिनिधियों ने वहाँ पर आकर उनको ये बताया कि इस तरह का व्यवसायीकरण मंदिर के द्वारा नहीं होना चाहिए। मंदिर संस्कृति का केंद्र है, उसकी सांस्कृतिक जो जीवितता पवित्रता वो बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसकी तरह से टेंडर निरस्त होने चाहिए। परंतु आयुक्त महोदय ने कोई उसका ढंग से जवाब नहीं दिया और उल्टा उन्होंने एक तरह से लॉजिक देकर उसको व्यवसायीकरण करने को सिद्ध करने की कोशिश की, जो पूर्णतः गलत है। इसलिए जनप्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर वहाँ व्यवसायीकरण करने का काम चालू किया या किसी भी प्रकार के टैक्स या किसी प्रकार का वहाँ पे टिकट लगाने की कोशिश की, तो हम बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, अन्य जनप्रतिनिधि वो सब उसका विरोध करेंगे और उसको होने नहीं देंगे। इसलिए हमारा अभी भी निवेदन यही है कि ठेकेदारों को निविदा देना बंद करें। मंदिर की या तो वहाँ जन समिति बनाए, वो समिति उस मंदिर का देखभाल करे, वहाँ की व्यवस्था संभाले, वहाँ पर ठीक ढंग से रक्षा व्यवस्था करे। अगर देवस्थान उस मंदिर को अपना मानता है तो देवस्थान विभाग की जिम्मेदारी है कि वो उसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए वहाँ जब भी आवश्यक उनको काम करना होता है, चाहे सुरक्षा के गार्ड लगाने होते हैं, चाहे और अन्य कोई व्यवस्था करनी होती है, उनकी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी नहीं निभाते और केवल पैसा लेने की बातें करते हो, तब फिर जनप्रतिनिधियों और बाकी सबको मन में आक्रोश आता है, और इसलिए इस आक्रोश को रोके, अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार का वहाँ पर आंदोलन खड़ा न हो, ये एक प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। परंतु अगर वो जिम्मेदारी से भागेंगे तो जनप्रतिनिधि और विश्व हिंदू परिषद चुप नहीं बैठेगी, वो जन सामान्य को साथ लेकर वहाँ आंदोलन खड़ा करेगी और इस किसी भी तरह की इस प्रकार के व्यवसायीकरण को होने नहीं देगी। इतना हम सबका कहना है। वहीं इस मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधि कौशल आमेटा का कहना है कि क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे अमराई घाट पर टेंडर प्रक्रिया के विरोध में है। अगर विभाग टेंडर नहीं करता है तो घाट पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो जाएगा। शुल्क लगने की वजह से असामाजिक तत्व वहां पर नहीं आ पाते हैं। अगर शुल्क नहीं होगा तो घाट गर्दुल्लों व शराबियों का अड्डा बन जाएगा। पूर्व में भी वहां पर असामाजिक तत्व बैठे रहते थे और वहां घूमने आने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे। तब क्षेत्रीय पार्षद ने सुध नहीं ली। घाट पर नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था थी, परंतु उसको भी क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे ने बंद करवा दिया। आमेटा ने बताया कि इसी क्षेत्र में भीम परमेश्वर मंदिर भी है। उस मंदिर पर हुए टेंडर पर क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे चुप्पी क्यों साधे हुए है। शुल्क लगने की बात पर आमेटा ने बताया कि स्थानीय नागरिकों को शुल्क में छूट देनी चाहिए, परंतु टेंडर प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए।
आज से करीब वार्ड नंबर 12 में माजी के मंदिर अमरई घाट का जो प्रकरण चल रहा है वो शुरू से ही विवादों में रहा है। अगर उस पर प्रकाश डालें तो अपन देखेंगे कि पहले तो क्षेत्रीय पार्षद महोदय द्वारा जो प्रियंका जी भट्ट मैडम थे उनको एक ज्ञापन दिया गया जिसमें लिखा गया कि उक्त जगह पर टेंडर प्रक्रिया की जाए, उसका ठेका मेरे को दे दिया जाए। उसके बाद विवादों में चलने के बाद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया की। टेंडर प्रक्रिया में उस टाइम क्षेत्रीय पार्षद महोदय इस बात का विरोध कर रहे थे पिछले 6 महीनों से। काफ़ी टाइम उन्होंने सुंदरबाग कांड का पाठ भी किया वहाँ पे। उनकी यही मांग थी कि यहाँ पर क्षेत्रवासियों के लिए निःशुल्क किया जावे। अभी साल भर टेंडर चला। उसके बाद क्षेत्र में भीम परमेश्वर जी का मंदिर है, महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें क्षेत्रीय पार्षद महोदय द्वारा कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराना ये भी सोचनी है। मंदिर तो सभी जगह एक ही होते हैं, बीजेपी के पार्षद हैं, हिंदुत्व में काम करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद अभी हाल ही में भीम परमेश्वर देवस्थान विभाग ने माजी के मंदिर का जो टेंडर किया है उसमें एक नया मोड़ आया है। उसमें क्षेत्रीय पार्षद महोदय कह रहे हैं कि ये टेंडर निरस्त किया जाए, तो ये पूर्णतया गलत है। क्योंकि अगर माजी के मंदिर का टेंडर कैंसिल होगा तो क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियाँ होगी, गर्दुल्लों का जमावड़ा हो जाएगा। वहाँ पर बहन बेटी क्षेत्रवासी घूम नहीं सकेंगे। पहले भी गुंडे बैठे रहते थे, रात को 11-11 बजे जाके जब वहाँ ताले तोड़े गए तब क्षेत्रीय पार्षद महोदय ने कभी सूद नहीं ली। वहाँ निगम 25 सालों से सफाई करवा रहा था, पार्षद महोदय ने वो सफाई भी बंद करवा दी। तो मेरा तो यही कहना है देवस्थान विभाग से कि जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। हमने अभी 3 तारीख को गांधी जो सहायक आयुक्त हैं उनको एक ज्ञापन दिया था, उसमें यही कहा गया क्षेत्रवासियों की तरफ से जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसको सुचारू रूप से किया जाए, खाली क्षेत्रवासियों के लिए फ्री कर दिया जाए जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। धन्यवाद।